Hello बच्चों, let us read the question first. The question says the molar enthalpy of vaporization of acetone is less than that of water. Why? तो हमें यहाँ पे molar enthalpy of vaporization डिस्कस करनी है. तो हमारा की कंसेप्ट विल बी enthalpy of vaporization. Our key concept is enthalpy of vaporization. यानी कि हमारी कितनी एंथैल्पी या फिर कितनी एनर्जी यूज अप हो रही है एक मोल ऑफ सब्सटेंस को वेपराइज करने में. ठीक है. तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास वाटर और एसीटोन में मेन फर्क क्या है कि हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी एक्सटेंसिव होती है. अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है OH एंड H. तो जो वाटर का स्ट्रक्चर है उसमें हर वाटर मॉलिक्यूल चार अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है. ठीक है. कुछ ऐसे, सॉरी, रियली सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा. ये जो डैश लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है. एंड जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रही है. ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में होगा. एंड जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है ये भी एक और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा. तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल चार डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. एंड इसी तरह ये बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स भी आगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होंगे. इसका मतलब कि वाटर में वी हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो अगर हमें वाटर को वेपराइज करना है तो उसके लिए हमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा. वेयर एज अगर हम एसीटोन की बात करें तो उसमें इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है. जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, दे आर दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद वेरी वीक वैंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है. तो एसीटोन में वी हैव वीक वैंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है. तो उसके कंपैरिजन में अगर वाटर एंड एसीटोन के बीच में हम डिफरेंस देखें तो एसीटोन के बीच में जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो यानी कि इट विल वेपराइज इजिली. राइट. यानी कि एसीटोन ज्यादा आराम से वेपराइज कर रहा होगा, यानी कि उसको कम हीट चाहिए होगी वेपराइजेशन के लिए. तो यानी कि डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन विल बी लेस देन द डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाटर. एज वाटर में हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करना है वेपराइजेशन करवाने के लिए. इसलिए मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन is less than that of water. Hope you understood well. Best of luck.